ये सवाल बहुत ज़रूरी है कि क्या है कारण कि इसरो का सबसे भरोसेमंद साथी यानी पीएसएलवी जो भारत को स्पेस की दुनिया में सुपर पावर बना रहा है, फिर से सवालों के घेरे में आ गया। क्योंकि लास्ट टाइम जब मई महीने में पीएसएलवी C61 मिशन किया गया, वो भी फेल रहा। और इस साल 12 जनवरी सिर्फ और सिर्फ एक दिन पहले यानी कल के दिन पीएसएलवी C62 मिशन दोबारा फेल हो गया और दोनों ही बार थर्ड स्टेज में यानी रॉकेट के थर्ड स्टेज में ही प्रॉब्लम आई। वैसे मैं बता दूं कि पीएसएलवी 4 स्टेज का रॉकेट है दोस्तों, और थर्ड स्टेज में प्रॉब्लम के कारण इस बार भी मिशन फेल हो गया। इस पूरी खबर को बहुत ज्यादा कवरेज मिली। द हिंदू ने कवर करा, इंडिया टुडे ने करा, टाइम्स ऑफ इंडिया ने करा, द इकोनॉमिक टाइम्स ने करा, और भी बहुत ज्यादा मतलब समझिए मेजर हर न्यूज आर्टिकल ने इसको कवर किया है। तो ऊपर ढकेला जा सके, ठीक है, ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर ढकेला जा सके। तो ये देखो, तो बूस्टर्स दिख रहे हैं आपको, बड़े बड़े बूस्टर्स लगे होते हैं फर्स्ट स्टेज में, और यहाँ जो प्रोपेलेंट यूज होता है यानी जो ईंधन यूज होता है वो सॉलिड होता है, तो घूमते हुए जाएगा। ये रॉकेट अपने एक्सिस पे यूं ऐसे घूमेगा, जैसे ये देखो यहाँ घूम रहा है, यूं ऐसे घूमते घूमते अपने एक्सिस से इसको ये पेन है, तो ये ऐसे घूमते हुए, अब मुझे पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं, बट ये ऐसे घूमते हुए जाएगी। ये कंट्रीज के जाने हैं, मतलब पूरा कमर्शियलाइजेशन जो जोन है वो एमएसआई करता है। तो अगर हम बार बार हमारा जो है पीएसएलवी फेल होगा, इससे इसके कमर्शियलाइजेशन पे, इसके एडवर्टाइजमेंट पे, इसके ब्रांड बिल्डिंग पे भी एफर्ट आएगा, इंपैक्ट आएगा। जैसे क्या होगा कि हाई इंश्योरेंस प्रीमियम, अब ये तो जाहिर सी बात है, कोई भी व्हीकल अगर बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली क्रैश कर रही है तो इंश्योरेंस प्रीमियम हाई हो जाता है। दूसरा क्या है, कॉन्फिडेंस अमंग फॉरेन क्लाइंट्स की, मतलब मान के चलिए हम यूक्रेन का कोई स्पेस, पोलैंड का कोई सैटेलाइट, यूक्रेन का कोई सैटेलाइट, ऐसे काफ़ी ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज के सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं, तो भाई फॉरेन क्लाइंट्स जो है उनके अंदर थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा कॉन्फिडेंस कि हाँ यार ये तो मतलब बार बार फेल कर रहा है इनका पीएसएलवी, हम मतलब समझ रहे हो, नेगोशिएशन बढ़ जाता है। जैसे एसएलवी हो गया, एएसएलवी हो गया, पीएसएलवी जिसकी बात हो रही है, जीएसएलवी हो गया, जीएसएलवी MK3, यही जो है LVM3, यहाँ देखिए LVM3, ठीक है। तो ये वाला, ये टाइप आप देख रहे हो ना, बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ आपको दिखेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है, तो इसको ब्लूबर्ड मिशन के तहत इसरो ने बहुत अच्छे तरीके से इसको डेवलप किया, बहुत अच्छे तरीके से इसको लॉन्च भी किया। तो अच्छी चीज़ भी है, इसरो की क्वालिटी अभी भी बरकरार है, बस थोड़ा टेक्निकल ग्लिच, अगर वो टेक्निकल ग्लिच भी था तो कैसे पता चलेगा कि हाँ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है या किसी की फॉल्ट ही नहीं है, ये बस एक टेक्निकल ग्लिच है। आप जब तक रिपोर्ट को नहीं लाओगे पब्लिक डोमेन में तो कैसे, मतलब फिर तो कोई कुछ भी समझ सकता है ना कि हाँ तुम्हारी बिल्ड क्वालिटी बेकार है, तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग अच्छी नहीं हुई, तुमने अच्छे से टेस्ट नहीं किया, या तुम्हारा जो क्रू है उसने प्रॉपर ध्यान नहीं दिया, तो कुछ भी बातें बन सकती है। तो इस रिपोर्ट को पहले पब्लिक फोरम पे आप लाओ और एक्सप्लेन करो कि 2025 के C61 में क्या दिक्कत आई थी, वेदर द सेम इशू रिकॉर्डिंग, क्या 2026 में जो इशू आया क्या बिल्कुल सेम था या क्या प्रॉब्लम था, एंड वाई थर्ड स्टेज इज रिपीटेडली फेलिंग, कि भाई थर्ड स्टेज में ही क्यों प्रॉब्लम बार बार आ रही है, उस पर थोड़ा ट्रांसपेरेंसी